हेलो फ्रेंड्स, मिश्रा कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं विष्णु भागवत मिश्रा फिर से आप लोगों के साथ सेट थ्योरी के कुछ नए टॉपिक से लेकर फिर से उपस्थित हूँ। जैसा कि मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बताया ही था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सेट थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स प्रूव करवाऊंगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आप अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि और अधिक से अधिक लोग वीडियो को देख सकें। दोस्तों, मैं आज मैथ के इस वीडियो में आप लोगों को सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, इसके बाद कुछ थ्योरम जिसमें मैंने पहले लिखा है डी मॉर्गन्स लॉ। पिछले ही वीडियो में मैंने आपको डी मॉर्गन्स लॉ का डिफिनेशन और एग्जाम्पल बताया ही था। आज मैं उनकी प्रूविंग थ्योरम्स के अकॉर्डिंग करूंगा। इसके बाद इन दो थ्योरम्स की प्रूविंग बताऊंगा। दोस्तों, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप पूरे अंत तक ये वीडियो देखिए। इसके बाद आपको इन टॉपिक्स में कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। वैसे मेरा आपसे 100% वादा है कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको इन लॉ में जो भी हैं, डी मॉर्गन्स हैं, ये दोनों थ्योरम्स हैं, ये टॉपिक्स आपको 100% कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। इसलिए आप पूरा वीडियो अंत तक देखिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहला टॉपिक लिखा है सिमेट्रिक डिफरेंस, तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट ये एक थ्योरी का टॉपिक है। तो जैसे मैंने आपको डिफरेंस ऑफ टू सेट बताया है, डिफरेंस ऑफ टू सेट वही सब कुछ होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, बस यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। जैसे अगर दो सेट ए और बी हो, दो सेट ए और बी हो, तो ए और सेट बी के, सेट ए और सेट बी के सिमेट्रिक डिफरेंस को ए प्लस ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी या ए डेल्टा बी भी लिखा जाता है। कहने का मतलब दो सेट ए और बी हो तो इनके सिमेट्रिक डिफरेंस को इस साइन से डिनोट किया जाता है, इसे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी या ए डेल्टा बी इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए, यही होता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अगर इसकी सिंबल डिफिनेशन की बात की जाए तो सिंबल डिफिनेशन ये होता है कि x बिलोंग ए डेल्टा बी, तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग ए और x डज नॉट बिलोंग बी, इसके बाद या x बिलोंग बी और x डज नॉट बिलोंग ए, यही जो होता है यही होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस की डिफिनेशन, सिंबल डिफिनेशन यही होती है। x बिलोंग ए डेल्टा बी, अगर कोई x एलिमेंट ए डेल्टा बी, कहने का मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस में बिलोंग कर रहा है, तो उसकी जो सिंबल डिफिनेशन होगी यही होगी। कहने का मतलब आपको सिमेट्रिक डिफरेंस याद रखना है। सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है, मैंने आपको बताया ए और बी दो सेट हो तो उनके सिमेट्रिक डिफरेंस को ए डेल्टा बी या ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी पढ़ा जाता है और उनका जो साइन होता है ए डेल्टा बी या ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, सर्कल में प्लस साइन होता है, इसका साइन जो होता है सिमेट्रिक डिफरेंस का इससे डिनोट किया जाता है। और ये किसके इक्वल होता है, कहने का मतलब आपको दो सेट दिए गए हो ए और बी, तो आप पहले ए डिफरेंस बी निकालिए, उसके बाद बी डिफरेंस ए निकालिए, फिर दोनों जो सेट है इनका यूनियन निकाल लीजिए, तो वही जो आएगा सेट वही होता है ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस। दोस्तों, अगर मैं ए इक्वल टू ले लू 1 2 3 4, बी इक्वल टू ले लू 1 2 4 1 2 8 9, अगर मैं ए डिफरेंस बी निकालू, ए में हो और बी में ना हो, ए डिफरेंस बी में वही एलिमेंट होते हैं जो ए में हो बट बी में ना हो, तो इसमें क्या आएगा। इसके बाद मैं बी डिफरेंस ए निकालूं तो बी में हो ए में ना हो, तो 8, 9। अब इसके बाद अगर मैं इन दोनों का यूनियन निकाल लूं, ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए, तो आप देख रहे होंगे 3 4 और 8 9, इन दोनों का यूनियन यही आएगा, यही होता है ए डेल्टा बी।
कहने का मतलब आपको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू ये बताया कि ए इक्वल टू ए हो, बी इक्वल टू ए, आपको दो सेट दिए गए हो। सबसे पहले आप ए डिफरेंस बी निकालेंगे, इसके बाद बी डिफरेंस ए निकालेंगे, इसके बाद दोनों का यूनियन, ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए का जब आप यूनियन निकालेंगे तो जो सेट आएगा वही हमारा होता है ए सिमेट्री डिफरेंस बी। अब आपको सिमेट्री डिफरेंस याद रखते हुए नेक्स्ट टॉपिक में आपको ले चलता हूं, डी मॉर्गन्स लॉ। दोस्तों एक चीज और, सिमेट्री डिफरेंस, जैसे सिमेट्री डिफरेंस जो होता है ए डेल्टा बी, इसका जो वेन डायग्राम होता है आपको ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना होगा। जैसे अगर ए डिफरेंस बी का इस समय मैंने जो ये वेन डायग्राम बनाया है, ये हमारा जो वेन डायग्राम है ये ए डेल्टा बी का वेन डायग्राम। कहने का मतलब दो सेट के सिमेट्री डिफरेंस का वेन डायग्राम ये होता है। दो सेट के सिमेट्री डिफरेंस का वेन डायग्राम ये होता है। अब आप देख रहे होंगे कि दो सेट अगर ए और बी दिए हों, दो सेट ए और बी दिए हों, तो आप उनको अगर आप उनका सिमेट्री डिफरेंस निकालें तो सबसे अच्छा जो दोनों में कॉमन एलिमेंट हो उनको छोड़कर आप ए और बी के सभी एलिमेंट लिख दीजिए, वही होगा ए डेल्टा बी। मतलब ए और बी में जो दोनों ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट हो उनको छोड़ के आप एक सेट बना लीजिए, तो जो सेट आपको मिलेगा वही होगा ए डेल्टा बी। यही होता है ए सिमेट्री डिफरेंस बी। वैसे ये बहुत ही कुछ बुक्स में दिए गए हैं ये टॉपिक्स और कुछ बुक में नहीं दिए गए हो, तो आप जिस बुक में पढ़ रहे हो अगर उसमें ये दिया गया हो टॉपिक्स तो आप इनको याद रखिए। दोस्तों नेक्स्ट बात आती है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ बताने से पहले मैं आपको ये थ्योरम्स की प्रूविंग बताता हूँ, जिससे आपको ये वाली थ्योरम्स बहुत ही इजी लगे। क्यों? क्योंकि आपको ये थ्योरम्स पढ़ने से पहले आपको ये याद रखना चाहिए कि इसमें जो कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, आपको डी मॉर्गन्स लॉ से पहले इस टॉपिक्स में क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं पहले आपको ये थ्योरम्स बताता हूं। अब ये थ्योरम्स बताने से पहले मैं लिख देता हूं ए डिफरेंस बी यूनियन सी इक्वल टू होता जो है वो होता है ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन ए डिफरेंस सी। यही होता है, आपको ये प्रूव करना है। अभी मैं इसको लिख देता हूं। अब दोस्तों अगर आपको ऐसे दो सेट कभी भी आपको इक्वल दिखाना हो, अगर दो सेट आपको इक्वल दिखाना हो, तो मैंने शुरू में जब आपको सबसेट की डिफिनेशन बता रहा था उसी दिन बताया था कि दो सेट को इक्वल दिखाने के लिए आपको पहले वाले को सेकंड का सबसेट और सेकंड वाले को पहले का सबसेट दिखाना होगा, तभी दोनों सेट आपस में इक्वल होंगे। तो हमें इसमें सबसे पहले क्या खोजना है कि इतने को इसका सबसेट दिखा दें और इसके बाद इतने को इसका सबसेट दिखा दें, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, दोनों प्रूव हो जाएगा। तो हम क्या मानेंगे, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, मतलब यक्स एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जो किसका है, यक्स कहां से बिलोंग कर रहा है, लेफ्ट वाले साइड, ए डिफरेंस बी यूनियन सी। मैंने यक्स एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया जो कि इस वाले सेट से बिलोंग कर रहा है। आपको क्या करना है, आपको पहले एक एलिमेंट मानना है, इस वाले सेट का एलिमेंट मानना है। हमने यक्स मान लिया और जो यक्स एलिमेंट इस सेट का आप मानेंगे उसको दिखा देंगे कि ये सेट इस सेट
जो ये एलिमेंट है इस वाले पूरे सेट से भी बिलोंग कर रहा है, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा, और जस्ट अगला उसी का अपोजिट कर देंगे तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, मैंने x इसका एलिमेंट माना तो दिस इंप्लाइज आगे हो जाएगा, पहले तो ए डिफरेंस बी की डिफिनेशन क्या होती थी मैंने आपको ही बताया था, सिंबल डिफिनेशन जब थ्योरम्स की प्रूविंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब यहां से आपको सिंबल डिफिनेशन का यूज करना है। कहने का मतलब ए डिफरेंस बी यूनियन सी, तो इनको आप एक सेट मान के चलिए, तो ए डिफरेंस बी की डिफिनेशन होती है कि x बिलोंग ए और मतलब एंड x डज नॉट बिलोंग बी यूनियन सी। मतलब ए डिफरेंस बी की डिफिनेशन क्या होती है, x बिलोंग ए एंड x डज नॉट बिलोंग बी। तो मैंने यहाँ पे जो b था, b के स्थान पे b यूनियन c था, तो जहां b है वहां मैंने लिख दिया b यूनियन c। तो अब बात आती है नेक्स्ट में मैं लिखूंगा x बिलोंग ए एंड x। अब इसको देखिए, यहाँ पे यूनियन है, तो यूनियन में आप जानते हैं कि अगर यूनियन रहता है तो जब यूनियन की डिफिनेशन लगाई जाती है तो बीच में और आता है। कहने का मतलब या हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट या कहेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट और लगाएंगे। आपको ये याद रखना है कि जब भी यहाँ पे यूनियन हो, कहने का मतलब अंदर यूनियन हो बाहर डज नॉट लगा हो, अंदर यूनियन हो बाहर डज नॉट का बिलोंग का साइन लगा हो, तो जो आर होता है वो एंड में बदल जाता है और जो एंड होता है वो आर में बदल जाता है। कहने का मतलब हम इसको लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग बी एंड x डज नॉट बिलोंग सी। दोस्तों अगर यहाँ पे बिलोंग का साइन होता तो मैं यहाँ पे जो एंड है बस इसी में और लगा देता, लेकिन यहाँ पे यूनियन है, यूनियन में और आना ही चाहिए, बट और इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो डज नॉट का साइन लगा है, इस वजह से। अब अगली बात, इसको इसके साथ लिखना है और इसको इसके साथ। कहने का मतलब x बिलोंग ए एंड x डज नॉट बिलोंग डी। इसके बाद एंड x बिलोंग ए एंड x डज नॉट बिलोंग सी। अब ये दोनों लाइंस लिखने के बाद आपको ये देखना है कि ये किसकी डिफिनेशन, x a में हो बट b में ना हो। मैंने अभी बताया था कि ये a डिफरेंस b की डिफिनेशन होती है, तो x बिलोंग a डिफरेंस b। इसके बाद यहां पे लगेगा एंड, इसके बाद ये होती है डिफिनेशन x बिलोंग a डिफरेंस। जैसे यहाँ पे a डिफरेंस b मैंने लिखा वैसे यहाँ a डिफरेंस c। अब ये डिफिनेशन किसकी होती है, x a में भी हो एंड x b में भी हो, तो ये डिफिनेशन जो होती है वो a इंटरसेक्शन b की होती है। कहने का मतलब अगर इतना हो तो आप उसके स्थान पे इतना लिख सकते हैं, अगर कहीं इतना हो तो उसके स्थान पे आप इतना लिख सकते हैं। तो हमें इतना दिया गया है, हमें इतना लिखना है। कहने का मतलब हम इसके स्थान पे ये लिखेंगे, दिस इंप्लाइज x बिलोंग a डिफरेंस b इंटरसेक्शन a डिफरेंस c। दोस्तों आप ध्यान दीजिए, मैंने x एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट माना, वो भी लेफ्ट वाले साइड के जो सेट दिया गया उसका एलिमेंट माना, और मैंने ये दिखा दिया कि जो x एलिमेंट है वो इस वाले सेट से बिलोंग कर रहा है। कहने का मतलब अगर कोई सेट a के सारे एलिमेंट अगर b में है तभी कहा जाता है a जो है b का सबसेट है। कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो सेट है a डिफरेंस b यूनियन c, यहां लिखेंगे दिस इंप्लाइज इज द सबसेट ऑफ a डिफरेंस b इंटरसेक्शन a डिफरेंस c। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। यहां तक करने के बाद नेक्स्ट जो लाइन रहेगी, आपको इतना करने के बाद ये करना है कि आपको नेक्स्ट बार इसका एलिमेंट मानना है। कहने का मतलब ये है कि आप इस बार फिर लिखेंगे अगेन लेट, अब की बार x को ही किसका एलिमेंट मान लीजिए आप, a डिफरेंस b इंटरसेक्शन a डिफरेंस c का।
मतलब ये है कि मैंने पहली बार इसका एलिमेंट माना, इसका दिखाया, अब की बार मैंने इसका एलिमेंट माना और इसको इसका एलिमेंट दिखा देंगे इस वाले का। तो अब आप ध्यान दीजिए, ये वाली लाइन यहाँ है, इसके जस्ट ऊपर वाली लाइन ये लिखी जाएगी, इसके बाद ये लिखी जाएगी, उसके बाद ये, फिर ये आ जाएगी। कहने का मतलब आपको सिर्फ एक लाइंस पे ध्यान देना है। दोस्तों बहुत सारी बुक में यक्स को एलिमेंट पहले लेफ्ट साइड का एलिमेंट माना गया, उसके बाद राइट साइड का दिखाया गया, उसके बाद वहां पे एलिमेंट को चेंज कर दिया जाता है। कहने मतलब यहाँ पे y ले लिया जाता है और y को इसका एलिमेंट मान के इसका दिखा दिया जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, आप x एलिमेंट मानिए, इसका मानिए, इसको दिखाइए, अगली बार आप उसी x को उस सेट का एलिमेंट मान लीजिए और जस्ट अपोजिट चलेंगे तो आपको वही लाइन आ जाएगी। कहने का मतलब आपको सिर्फ एक लाइन पे ध्यान देना है, एक बार की प्रूविंग पे ध्यान देना है, दूसरा उसी का रिवर्स लिखते चला जाना है। कहने का मतलब अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ऊपर से लिख देता हूं, इसके बाद ऊपर वाली लाइन लिखेंगे तो क्या आएगा, x बिलोंग ए डिफरेंस b एंड x बिलोंग ए डिफरेंस c। इसके बाद लिखा जाएगा x बिलोंग a एंड x डज नॉट बिलोंग b। इसके बाद एंड लिखा जाएगा x बिलोंग a एंड x डज नॉट बिलोंग c। आप देख रहे होंगे मैंने ये लाइंस लिखा, कहने मतलब ये लाइंस माना है, इसके बाद इसके ऊपर वाली लाइन, फिर ये लाइन, उसके बाद अब ये लाइन लिख देंगे। कहने मतलब दोनों में x बिलोंग ए कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, फिर लिखेंगे एंड x डज नॉट बिलोंग b एंड x डज नॉट बिलोंग c। अब क्या है कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर यहाँ पे डज नॉट हो और बीच में एंड तो होना चाहिए यूनियन, बट हो जाता है इंटरसेक्शन। इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा x बिलोंग ए एंड x डज नॉट बिलोंग बी यूनियन सी। मतलब यूनियन था तो यहाँ पे एंड आया, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन होता तो यहाँ पे और लगा होता। इसलिए अब लिखा जाएगा x बिलोंग ए डिफरेंस बी यूनियन सी। दिस इंप्लाइज ए डिफरेंस बी, इसके बाद इंटरसेक्शन ए डिफरेंस सी इज द सबसेट ऑफ ए डिफरेंस बी यूनियन सी। इसको मान लेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2। मैंने क्या माना, सबसे पहले लेफ्ट साइड के सेट का एक एलिमेंट माना, उसको राइट साइड का दिखाया, इसके बाद नेक्स्ट राइट साइड को x एलिमेंट मान के लेफ्ट साइड का दिखाया और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पे मैंने लाके आपको रोका। अब आपको क्या करना है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आप देख रहे हैं कि a सबसेट b और b सबसेट a। कहने का मतलब ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। तो अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 की हेल्प से आप लिख देंगे ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो आपको बस इतना ही करना है, आपको थ्योरम्स की बस प्रूविंग के लिए आपको उनकी सिंबल डिफिनेशन, जो सेट हैं आपको उनकी सिंबल डिफिनेशन याद रखना है, क्योंकि आपको वही इंपॉर्टेंस है। उनकी इंपॉर्टेंस यहाँ बढ़ जाती है क्योंकि जब आप थ्योरम्स की प्रूविंग करेंगे, अगर आ गया कहीं पे x बिलोंग ए डिफरेंस b, तो आप ये जान ही नहीं पाएंगे कि ए डिफरेंस b लिखा क्या जाएगा आगे। कहने मतलब इसकी डिफिनेशन आगे है क्या, तो आप थ्योरम्स की प्रूविंग कर नहीं पाएंगे। इसलिए आपको थ्योरम्स की प्रूविंग के लिए हर सेट की, मैंने जितने भी सेट आपको बताए हैं सबकी सिंबल डिफिनेशन याद रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे इसके बाद लिखना है इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इतना इक्वल टू इतना, बस यहीं पे बीच में क्या लग जाएगा, इक्वल, बस फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से। इसके बाद जो नेक्स्ट था, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे यूनियन हो जाएगा। मैंने अभी तक आपको मैंने शुरू में बताया कि मैं आज आपको 3 थ्योरम्स की प्रूविंग कराऊंगा, एक डी मॉर्गन्स, इसके बाद मैंने 2 थ्योरम्स लिखी थी। तो दो थ्योरम्स में मैं आपको पहली थ्योरम्स प्रूव कराया जिसमें यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आता है।
नेक्स्ट वाली ये होगी कि यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा तो यहाँ पे यूनियन हो जाएगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ पे यूनियन हो जाएगा। आप इनको एक बार करिएगा, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से प्रूविंग करवा दूंगा। अब मैं आपको बताता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में मैं आपको एक की प्रूविंग बताऊंगा, आपको दूसरे की प्रूविंग अपने आप करना है। बस जरा सा, बहुत ही जरा सा अंतर है, आपको थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, मैंने आपको जो भी थ्योरम्स बताया है आप प्लीज उनका ध्यान से पढ़ते चलिए ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। तो डी मॉर्गन्स लॉ आप बताइए पहला क्या होता है? पहला डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? आप कमेंट में लिखिए। यही होता है डी मॉर्गन्स लॉ। इसके बाद एक इधर यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन, इसके बाद इधर इंटरसेक्शन हो जाएगा तो इधर यूनियन। मैंने पिछले वीडियो में आपको एग्जाम्पल लेके बताया था कि ये दोनों सेट हमेशा क्या होते हैं? इक्वल। तो आज मैं आपको इनकी प्रूविंग बताऊंगा। इनकी प्रूविंग से पहले आपको ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे डैश लगा है, तो डैश लगा है और जब भी डैश निकालना हो, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, तो आपको हमेशा एक यूनिवर्सल सेट दिया रहता है। तो इसलिए मैं मान लेता हूं कि एक यूनिवर्सल सेट यू ऑलवेज अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका एलिमेंट मानूं, इस बार यक्स को मैं इसका एलिमेंट मानूंगा और इसका दिखा दूंगा। इस बार मैं यक्स को इसका एलिमेंट मानूंगा और उसको इसका एलिमेंट दिखा दूंगा। जब वो आ जाएगा तो नेक्स्ट बार इसका एलिमेंट मानूंगा और इसका एलिमेंट दिखा दूंगा। तो अपने आप दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। कहने का मतलब इसको इसका सबसेट दिखाना है और इसको इसका सबसेट दिखाना है। तो पहला क्या लिखेंगे? वो तो वही लाइन, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। आपको ये हर थ्योरम्स में लिखना ही होगा। मैं मान लेता हूं यक्स बिलोंग, लेट यक्स बिलोंग ए यूनियन बी के होल डैश। अब आपको याद रखना है कि अगर कोई सेट, कोई एलिमेंट अगर एक्स ए डैश से बिलोंग कर रहा है तो दिस इंप्लाइज एक्स यू में होगा एंड एक्स ए में नहीं होगा। मैंने आपको पिछले ही वीडियो में कॉम्प्लीमेंट सेट की डिफिनेशन बताया था कि कॉम्प्लीमेंट सेट जो होता है ए इक्वल टू होता है यू माइनस ए। मतलब यू और ए का जो डिफरेंस होता है वही कॉम्प्लीमेंट होता है। तो डिफरेंस की डिफिनेशन ये होती है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं अगर लिखना चाहूं तो हो जाएगा यक्स बिलोंग यू एंड यक्स डज नॉट बिलोंग ए डिफरेंस ए यूनियन बी। क्या होगा कि यक्स यू में होगा लेकिन ए यूनियन बी में नहीं होगा। यहां पे ए की कॉम्प्लीमेंट ए डैश है, तो यहाँ पे ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ए यूनियन बी का होल डैश है। तो अगर कोई सेट, कोई एलिमेंट ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो पक्का है वो एलिमेंट उसके यूनियन में नहीं पाया जाएगा। अब नेक्स्ट बात आती है कि नेक्स्ट लाइन लिखा क्या जाएगा। ये तो क्लियर है कि एक्स बिलोंग यू रहेगा ही रहेगा। अगला आएगा एंड यक्स डज नॉट बिलोंग ए। इसके बाद फिर लिखा जाएगा यक्स डज नॉट बिलोंग बी। लेकिन बीच में यूनियन है तो आप यूनियन में जानते हैं कि यूनियन में बीच में डिफिनेशन क्या आता है और। लेकिन मैंने अभी अभी पिछले भी थ्योरम से बताया कि जब भी डज नॉट लगा हो और अगर अंदर यूनियन हो तो यूनियन की डिफिनेशन में जो और होता है वो क्या हो जाता है? एंड। कहने का मतलब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? एंड। और यहाँ पे भी क्या रहेगा? डज नॉट का साइन। अब अगला आपको इनको इनके साथ लिख देना है, इनको इनके साथ। कहने का मतलब यक्स बिलोंग यू एंड यक्स डज नॉट बिलोंग ए। इसके बाद एंड यक्स बिलोंग यू एंड यक्स डज नॉट बिलोंग बी। अब आप ये बताइए कि ये डिफिनेशन किसकी होती है?
कोई एलिमेंट ए में ना हो बट यू में हो। कहने का मतलब यू डिफरेंस ए, और यू डिफरेंस ए किसके इक्वल होता है, डैश के। कहने का मतलब ये हम लिख देंगे यक्स बिलोंग ए डैश, इसके बाद लिख देंगे यक्स बिलोंग बी डैश। अब देखिए कि बीच में एंड, यहां बिलोंग यहां भी बिलोंग, तो जहां बीच में एंड होता है अगर डज नॉट होता तो डिफरेंस होता, यहाँ पे बिलोंग है इसलिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो मैंने क्या माना, यक्स को इसका एलिमेंट माना, इनकी डिफिनेशन लगाया, फिर इसके बाद इसकी डिफिनेशन लगाया। जो यूनियन था वो एंड में बदल गया क्योंकि यहाँ पे डज नॉट का साइन था। इसके बाद इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर ये बन गया ए डैश कॉम्प्लीमेंट की डिफिनेशन, ये भी कॉम्प्लीमेंट की डिफिनेशन। इसके बाद मैंने यहाँ पे बीच में एंड था, ये भी बिलोंग है, ये भी बिलोंग है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया। अब लिख देंगे, इसलिए इसका एलिमेंट माना, इसको मैंने इसका एलिमेंट दिखा दिया, इसलिए जो ए यूनियन बी का डैश है वो किसका सबसेट है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। कहने मतलब ये इसका सबसेट हो गया। अब मैं नेक्स्ट बात आती है, अगर मैं मान लीजिए आपको जो बुक आपको बताती है, मैंने बहुत सारी बुक में देखा है कि जो मैं आपको बता रहा हूं कि यक्स मान के, जैसे मैंने एक इक्वेशन तक बताया, यहां पर आपको यहां तक आपको भिड़ता नजर आएगा, मतलब बुक के पूरे अकॉर्डिंग। अब मैं बताता हूं कि आप फिर से यक्स जिसका एलिमेंट मानिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इनका एलिमेंट मानिए, इसके बाद आप जो आगे लिखेंगे। लेकिन बुक्स क्या कहती हैं, आप यहाँ पे यक्स ना वाई मान के चलिए। अब इस बार दूसरा कोई एलिमेंट लीजिए और उसको इसका एलिमेंट मानिए और राइट लेफ्ट साइड का एलिमेंट दिखाइए। मैं आपको इसके ये अकॉर्डिंग बता देता हूँ ये वाली थ्योरम। कहने का मतलब ये है कि मैं इस बार लिखूंगा लेट वाई बिलोंग ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो दिस इंप्लाइड जो वाई होगा वो बिलोंग करेगा ए डैश इंटरसेक्शन, फिर इसके बाद y जो होगा वो u में होगा एंड y जो होगा a में नहीं होगा। आपको याद रखना है, मैंने अभी ये ऊपर बताया है, आपको मैंने अभी ऊपर जो थ्योरम्स बताई उसमें ये था तो मैंने ये लिखा था, इस बार ये है तो ये लिख दे रहा हूं, ये था तो ये लिख दिया। इसके बाद दोनों में u है तो मैं u कॉमन ले लेता हूं, तो y बिलोंग u। इसके बाद एंड लिखेंगे, फिर लिखेंगे y डज नॉट बिलोंग ए एंड y डज नॉट बिलोंग बी। इसके बाद क्या लिखा जाएगा, y बिलोंग u एंड y डज नॉट बिलोंग ए यूनियन बी। यहाँ पे एंड है, यहाँ पे डज नॉट का है, बीच में एंड होता है तो आर आता है, बीच में एंड होता है तो यूनियन आता है, क्यों, क्योंकि डज नॉट लगा है। यहाँ पे अगर आर होता तो यहाँ पे क्या आता है, इंटरसेक्शन। ये आप जब नेक्स्ट थ्योरम प्रूव करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ की सेकंड, तो वहां ये आपको याद रखना है, वहां पे डज नॉट आएगा लेकिन बीच में आर आएगा, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, इंटरसेक्शन नेक्स्ट थ्योरम। तो ये हो जाएगा जो वाई है। अब जो वाई है यू में बिलोंग कर रहा है लेकिन ए यूनियन बी में नहीं। कहने का मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जो y होगा वो बिलोंग कर जाएगा u में हो बट a यूनियन b में ना हो। तो कहने का मतलब u में हो लेकिन a यूनियन b में ना हो, तो ये किसकी डिफिनेशन होती है, a यूनियन b का डैश। कहने का मतलब y किसकी यूनियन से बिलोंग कर जाएगा। तो मैंने फिर से क्या माना, इसका एलिमेंट माना और इसका एलिमेंट दिखा दिया। इस बार मैंने दूसरा एलिमेंट माना था y को, इसलिए a डैश इंटरसेक्शन b डैश इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b का होल डैश। इक्वेशन 1 और 2 से आप देख रहे हैं ये इसका सबसेट है, इसके बाद ये इसका सबसेट है, तो इक्वेशन 1 और 2 से दोनों सेट आपस में क्या होंगे, इक्वल। यही है डी मॉर्गन्स लॉ। दोस्तों आज मैंने आपको दो थ्योरम्स बताई, डी मॉर्गन्स लॉ की फर्स्ट थ्योरम और डी मॉर्गन्स
ला के बाद की जो थ्योरम है उसमें भी 2 पार्ट है। तो मैंने यूनियन का बताया, आपको इंटरसेक्शन खुद करना है। मैंने यहाँ भी यूनियन का बताया, आपको इंटरसेक्शन खुद करना है। बस जरा सा ध्यान देना है, जहां पे एंड आएगा वहां पे और आ जाएगा, और रहेगा तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। बस जरा सा ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट थ्योरम बहुत ही आसान है दोस्तों। आज मैंने आपको जो थ्योरम्स बताई, अगर आपको इनको कहीं भी दिक्कत हो समझने में या कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट में जरूर बताइए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से यही थ्योरम्स बताऊंगा, लेकिन आप कमेंट में जरूर बताइए जहां भी आपको प्रॉब्लम हो। दोस्तों अब मैं जो भी कुछ थ्योरम्स हैं उनको प्रूविंग बता दूं नेक्स्ट वीडियो में। मैं थर्ड वीडियो में जो इसके बाद का वीडियो होगा, मैं आपको जल्द से जल्द क्वेश्चन कराऊंगा। थैंक यू।